अथ पंचदश कला प्रारंभ वेदांत मूलवे पदार्थ वर्णन ललित छंद गोपिका गीत। जन तू जान लगे अर्थ को सकल छेद संदेह अनर्थ को मुगत कौन है हेतताय को जनक बीच को कौन बाय को विषय बोध को कौन जान ले पृथक ईश को तत्व मान ले अहम अर्थ को खूब सोच ले तत् पदार्थ को शुद्ध खोज ले परमात्मा एक मान ले ते सदा दे ऐश्वर्य आन ले सतचिदात्म सो सर्वदा है इस पीताम्बर ज्ञान को गए। कहते हैं जन तू जान ले गे अर्थ को, जो गे परमात्मा है ये जिज्ञासु तू उसको बड़ी प्रकार से जान ले। क्या हो जाएगा जान के कि सकल छेद संदेह अनर्थ को, जितने तुझे संशय हैं जितने अनर्थ हैं सबका छेदन हो जाएगा। तो प्रश्न होता है कि मुक्ति क्या होती है? मुक्त कौन है? मुक्ति का क्या स्वरूप है? हेतु का है। तो मुक्ति कहते हैं कि संसार का अत्यंत मिथ्यात्व निश्चय होकर के जीते जी जिसको ये ज्ञान हो जाए कि न मैं जन्मता हूँ न मरता हूँ, न जन्मूंगा न मरूंगा, ऐसी मुक्त कौन है? उसको मुक्ति कहते हैं। दुखों का आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। तो उसके जनक बीच को मालूम मुक्ति का हेतु ज्ञान है और ज्ञान का साधन क्या है? वो जनक बीच को है। वैसे तो बीच को ज्ञान ही है, पर ज्ञान को और साधन पूछ रहे हैं क्या है? तो ज्ञान के साधन बताए बीच के। बोलो। जन तू हे जिज्ञासु, तू वेदांत के प्रमेय रूप पदार्थ है अर्थात आत्मा व ब्रह्म को एवं उनकी अभिन्नता को जान ले और अनर्थ स्वरूप सारे संदेहों का छेदन कर दे। मोक्ष क्या है? ताई को उस मोक्ष का साधन साक्षात साधन क्या है? वाई को ज्ञान द्वारा होने वाले उस मोक्ष के बीच को जनक अवान्तर अर्थात परंपरा साधन कौन से हैं? कहते हैं कि विषय बोध को कौन जान ले? ज्ञान का जो विषय है वो क्या है? ज्ञान का विषय है अवैध दर्शनम ज्ञानम, प्रत्येक इसको तत्व जान ले। जो परमात्मा है उसको और जो जीवात्मा है उसको, उनकी अविद्या उसकी माया से जो भेद पड़ रहा था उनको अलग अलग समझ करके माया को हटाना विद्या को हटाना, ये हमारे को अच्छी तरह सोचना है और तत्पदार्थ ईश्वर को अच्छी तरह खोजना है। इन दोनों को जान करके आत्मा सो परमात्मा इनकी एकता को जान लेना। ऐसे जानी जाए कि जो ऐश्वर्य इत्यादि का है ना उन्हें हटाना है और सच्चिदानंद परमात्मा है उसी में एक होकर के समझना है। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं जिसी को ज्ञानी कहते हैं। चलो बोलो। वेदांत विचार आदि जन्य बोध का विषय क्या है? इसको जान ले। प्रत्येक आत्मा, अंतरात्मा, जीवात्मा और ईश्वर के तात्विक स्वरूपों का मनन कर ले। अहम त्वम पद और तत्पद के अर्थों को विधि पूर्वक शोधन कर दोनों पदों के लक्ष्यार्थों को खोज ले, भली प्रकार जान ले। परम ब्रह्म और आत्मा अंतरात्मा दोनों को एक जानकर उस एकता में सच्चिदादि रूप ऐश्वर्य सदा ही विद्यमान है ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। सच्चिदानंद रूप स्वरूप ब्रह्म और आत्मा की ये एकता स्वरूप से सर्वदा तीनों कालों में है। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु, तू इस ज्ञान को ग्रहण कर ले।
मोक्ष का स्वरूप क्या है? उत्तर, कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ और बंध की निवृत्ति है, अर्थात हाँ, कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ अर्थात बंध की निवृत्ति और परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति, यह मोक्ष का स्वरूप है। उस मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? उत्तर, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। ज्ञान द्वारा होने वाले मोक्ष के अवान्तर साधन क्या है? उत्तर, निष्काम कर्म और उपासना आदि मोक्ष के अनेक अवान्तर साधन है। उस ज्ञान का विषय क्या है? उत्तर, आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञान का विषय है। आत्मा का स्वरूप क्या है? उत्तर, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान और शून्य, इन सभी से भिन्न अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक और चेतन, यह आत्मा का स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उत्तर, निष्प्रपंच, असंग, परिपूर्ण और चेतन, यह ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसी है? उत्तर, सच्चिदानंद ऐश्वर्य स्वरूप और सदा विद्यमान, यह ब्रह्म और आत्मा की एकता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, जीव और ब्रह्म के अभेद का निश्चय ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का साक्षात अंतरंग समीप का साधन क्या है? उत्तर, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ का श्रवण ज्ञान का साक्षात साधन अंतरंग साधन है। ज्ञान के परंपरा अंतरंग साधन कौन से? उत्तर, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, तत्पद और त्वम पद के अर्थ का शोधन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 8 ज्ञान के परंपरा से अंतरंग साधन है। ज्ञान के बहिरंग दूर के साधन कौन से? उत्तर, निष्काम कर्म और निष्काम उपासना आदि ज्ञान के बहिरंग साधन है। ज्ञान के शरण मिलकर कितने साधन है? उत्तर, ज्ञान के उपरोक्त 8 अंतरंग एवं 2 बहिरंग सर्व मिलकर 10 अथवा कुछ अधिक साधन है। गीता अध्याय 4 श्लोक 24 में व्यापक बुद्धि रूप यज्ञ एवं श्लोक 25 से 30 में 12 यज्ञों का वर्णन देखें तथा इसी ग्रंथ में पदार्थ एकादशी विधि भी देखें। इति श्री विचार चंद्रोदय जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन नाम का 15 कला समाप्ता।